audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रामनवमी जो कि 30 तारीख को था, उसमें दंगा हुआ, काफ़ी लोग परेशान हुए, कई लोगों को चोट लगी, लोग जख्मी हुए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पे 300 से 400 लोगों पे एफआईआर लिया है, जिनमें से एक जाने माने व्यक्ति जमील मर्चेंट जी का नाम है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी स्टोरी बताई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी स्टोरी इस तरह से बताई कि पुलिस ने उनको रिक्वेस्ट करके नीचे बुलाया था भीड़ को संभालने के लिए, और अचानक से पुलिस ने उन पे ही आरोप लगा दिया, उन पे ही एफआईआर ले लिया। उसको उन्होंने सफाई दी है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या कहा। तो मसला कैसा है कि एक साल पहले भी रैली हुई थी, बराबर, और मालनी में हमारा बचपना निकल गया है और पूरे 25-30 साल से मैं मालनी में हूँ, मालनी को देख रहा हूँ। और मालनी में हर धर्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं और हर मज़हब के लोग यहाँ पे रैली, धरना, प्रदर्शन सब करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज तक कोई ऐसा दंगा हुआ नहीं। 92 के जो दंगे थे वो पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हुए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात, अचंभे की बात नहीं थी। मसला क्या है कि इतने सालों से जो भी कुछ वहाँ पे जो घटना, रैलियाँ, प्रोग्राम्स हो रहे थे, कहीं कुछ घटना घटी नहीं। मगर इस 2 साल से मालूनी का वातावरण जो है लोगों ने ख़राब करने का ठान लिया है। और ज़्यादातर जो मालूनी के बाहर के जो हिंदू है वो, और जो बाहर के जो बीजेपी और जो भी आरएसएस के जो भी लोग बाहर के लोग हैं, उन लोगों ने उस मालूनी को बनाया टारगेट, मतलब मालूनी को उन्होंने टारगेट बना दिया है। तो मसला कैसा है कि लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उस रैली में भी सेम घटना घटी। इसके पहले जैसे गणपति या नवरात्रि जो भी प्रोग्राम्स हुए, उन्होंने अपने अपना टाइम पे जहाँ जहाँ मस्जिद आती, जहाँ मदरसा आता है, वहाँ उन्होंने माइक बंद किया और आगे निकल गए। इसी तरह से कोई अगर मुस्लिम या हिंदू कोई रिक्शा चलाता है या टैक्सी चलाता है, वो अगर मुस्लिम अगर टैक्सी चला रहा है, मंदिर के पास से गुजर रहा है, तो अपना टेप बंद कर देता है आस्था के हिसाब से। और मुस्लिम अगर, हिंदू अगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा है टेप बजा के, वो अपना टेप बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पे ऐसी परंपरा सालों से रही है। मगर ये बाहर के लोग आकर इस परंपरा को पूरी तरह से बिगाड़ दिए। तो लास्ट टाइम जो घटना घटी, उसका बोलने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम की जो घटना जो थी, यही घटना थी कि जब काफ़ी सालों से एक मस्जिद है, जामा मस्जिद 7 नंबर की, उस मस्जिद का हर आदमी आदर करता है, हिंदू भी करता है, मुस्लिम भी करता है, सब करते हैं। तो अक्सर जो है ना, अक्सर हमेशा वहाँ पर जो है रैली हुई है। तो मगर जहाँ मस्जिद के पास आने के बाद लोगों ने माइक और अपना जो डीजे वीजे बंद करते हैं और ढोल बाजा बंद करते हैं। इस टाइम जो है ना, ऐसा लास्ट ईयर, इस टाइम ऐसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर क्या हुआ कि प्लानिंग के तहत जो लोग पूरी तरह से अम्बुजड़ से निकले, जहाँ जहाँ मस्जिद थी वहाँ पर गाड़ी रुकाकर इतने ज़ोरों में डीजे है, ढोल है, जो भी उनकी जो नासिक ढोल जो भी है, इतना बजाया गया है कि एक तबका जो है ना, बिना वजह जो है वो हिंदू भाइयों के जो लोगों में एक नफ़रत पैदा हो गई मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए नफ़रत पैदा हो गई। और डालने वाले कौन थे? जो यहाँ के बाहर के हिंदू और आरएसएस के लोग थे। अब आते हैं इस मुद्दे पे। तो लास्ट टाइम जो रैली हुई थी उसमें जो यहाँ के जो पुराने डीसीपी जो थे ठाकुर साहब, और जो एडिशनल कमिश्नर थे पटवाल साहब, उन्होंने उस चीज़ को पूरा देखते हुए अच्छी तरह हैंडल किया और रैली ख़त्म होते ही उन पे केस बनाया और सबको ऐसा एक्शन लिया। और सब कोई जो जितने भी ये साल जितने लोगों ने प्रोग्राम किया जो इसका रैली का, वही लोग थे जो लास्ट टाइम थे। तो मेरा बोलना ये है कि जब लास्ट टाइम ये फसाद दंगे हो चुके थे, तो इस टाइम पुलिस जो यहाँ का डीसीपी है, एडिशनल जो भी महकमा है, उनको पहली बात तो परमिशन को देना नहीं चाहिए था, और दिए तो कुछ कंडीशन में देना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि ये रैली वापस अम्बुगढ़ से निकली, फिर 7 नंबर आई। 7 नंबर में अगर मुसलमानों के दिल में अगर नफरत होती या अगर कोई गुंजाइश, कोई गिला होता, तो 7 नंबर मस्जिद के पहले मुसलमान भाई लोगों ने हिंदू लोगों को, हिंदू भाई लोग जो थे उनको पानी पिलाया। पानी पी के अम्बुजवाड़ी से थके हारे आ रहे थे लोग, 7 नंबर मस्जिद के पहले पानी पिलाए, पानी पी के फिर वो ताज़े हुए, और फिर 7 नंबर में फिर आके वही धांधली हुई, वही डीजे बजाए, माइक बजाए, और वहाँ पे भी घटना घटी। तो वहाँ पर पुलिस, फिर भी वहाँ भी पुलिस नाकाम हो गई। उसके बाद जब वहाँ की पब्लिक देखी कि किसी भी तरह से जो बाहर के हिंदू है वो मस्जिदों के पास ढोल बजाना बंद नहीं कर रहे, तो आवाम में गुस्सा आ गया
और पूरी आवाम कूच करी 5 नंबर की तरफ, जो हमारे मस्जिद है हज़रत अली। वहाँ पे आने के बाद पूरी पब्लिक जो है, ये जो बिल्डिंग का कंपाउंड है प्राइवेट कंपाउंड है, और जो मस्जिद है उस टाइम नमाज का टाइम नहीं था, तो सारे लोग जो है मस्जिद के उस पार, रोड के उस पार, और जो भी आगे जो भी एरिया है वहाँ थे। तो मैं अपने ऑफिस में अफ्तारी के बाद बैठा हुआ था, मैं कैमरे में देख रहा था, तो पब्लिक जो जमा थी, रैली जब शुरू हो गई, तो डीसीपी, यहाँ के जो डीसीपी है, क्या नाम, पंचसागर जो डीसीपी है, उन्होंने और यहाँ के और पुलिस महकमा ने वहाँ पर जाकर पब्लिक को अपने तरफ लेके आया, मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ। मेरे पास फुटेज है उसका। सारी पब्लिक को, वहाँ के लोगों को, सारे लोगों को मस्जिद की तरफ और कंपाउंड की तरफ पुश किया। जब सारे लोग यहाँ आ चुके थे, जब मैंने कैमरे में देखा या जब मुझे किसी ने बताया तो मैंने चेक किया, तो काफ़ी भीड़ पब्लिक की कंपाउंड में घुस चुकी थी और नारेबाजी हो रही थी। तो मैं नीचे उतर के देखा, मुझे पता था कि अगर इस दौरान में इस माहौल में नीचे जाता हूँ कुछ भी हो सकता है, जान को खतरा है या कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने ये देखा कि जो सामने जो लोग हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, वो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुढ़े नौजवान, जो बुजुर्ग जो है वो, और नौजवान पूरी तरह से एरिया में जाम, वहीं खड़ के ढोल बाजा डीजे बजना चालू है। तो मैं नीचे उतरा तो मुझे डीसीपी साहब ने बुलाया, गेट के पास ही फुटेज है, फ़ोटोज़ है। उन्होंने बोला, जमील भाई ये मामला बहुत बिगड़ी है और पब्लिक जो है काबू में नहीं आ रही है, आप किसी भी तरह से इस पब्लिक को रोको, आप यहाँ के स्थानिक आदमी हो, आप शायद आपकी सुन लेंगे लोग। बोला ठीक है। तो मैंने जो है वहाँ पर अपने लोगों को, जो मुस्लिम जो थे, नौजवान थे, जो हिंदू थे, जो भी थे, उन लोगों को मैंने समझाया बुझाया, और काफ़ी जज्बाती तरीके से लोगों को समझाया कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप इंजीनियर बनने वाले हो, IAS बनने वाले हो, इस छोटे से लफड़े के लिए पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों को मैंने कम से कम, जब रैली शुरू हुई उस टाइम ये मैं वहाँ पहुँचा, मेरे जाने के 1-1.25 घंटे के बाद रैली ख़त्म हुई। अगर उस टाइम में नहीं जाता तो 1500 की जो भीड़ थी, वो भीड़ और सामने की भीड़ में अगर टकराव होता तो कई हज़ार, कई सौ जान उसमें जा सकती थी, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि डीसीपी साहब के बोलने पे मैंने सारे लोगों को कंट्रोल किया, जितने भी लोगों को, जो यहाँ लोग थे, सब लोगों को समझाया बुझाया, और मामला स्लो चल रहा था। और कंपाउंड के अंदर कोई पुलिस वाला अंदर आने तैयार नहीं था। 500, 1000, 2000 की भीड़ को मैंने अकेला संभाला। अगर मैं 1.5-2 घंटा वो लोगों को नहीं संभालता, उसी टाइम अगर लफड़ा हो गया होता तो 2 घंटे की रैली और बाकी थी, 1 घंटे की रैली बाकी थी। आप सोचो क्या होता। तो इसका मतलब क्या है कि पुलिस में ये जो रैली में पूरी तरह से पुलिस जो है नाकाम हो गई। और जब मैं रैली को, जब पूरे लोगों को संभाला, तो सारे पुलिस के महकमा के जितने लोग थे, हवलदार से लेके जितने बड़े वरिष्ठ थे, सब ने थैंक्स जमील भाई, बहुत शुक्रिया, आप यू आर ग्रेट, यू आर मतलब जीनियस, बोले आप ही हो जो मतलब यहाँ लोगों को संभाला, आप नहीं होते तो ये भीड़ काबू में आने वाली नहीं थी। तो मुझे क्या लगा कि ये लगता है ये पुलिस, जो आज मैंने जो घटना रोका हूँ, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा, मुझे पता नहीं ऐसा कोई रिवॉर्ड होगा बोलते ना, शांति होगा, बोलते ना शांति का रिवॉर्ड होगा या नेशनल रिवॉर्ड होगा। तो मुझे इनाम, मतलब गवर्नमेंट जो शायद मुझे एक इनाम देगी कि भाई इतने लोगों की जान बचाए मैंने, और इतने लोगों को मैंने ये किया हूँ। और मैं सारी रैली ख़त्म हुई, छोड़ा जो भी आगे पीछे जब झगड़ा शुरू हुआ तो पत्थरबाजी। जमील भाई, पुलिस फिर आपको उसके बदले में अवार्ड और रिवॉर्ड इनाम देने के बदले में गैदरिंग का फिर आपके आरोप क्यों लगाया? सर जी ऐसा है, 7 सेक्शन आपके ऊपर धारा क्यों लगाई? देखिए ऐसा है, मेरे ऊपर जो सेक्शन है गैदरिंग का है जी, मेरे पास पूरा फुटेज है मेरे पास। मैं अपने ऑफिस से जब नीचे उतरा हूँ तो पूरा कंपाउंड भर चुका था, मतलब आई एम नॉट, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था गैदरिंग में, लोगों को मैंने उसका नहीं बुलाने के लिए। और दूसरी बात, गैदरिंग जो किया है यहाँ के डीसीपी और जो यहाँ के पुलिस वाले जो थे, उन्होंने पब्लिक को गैदरिंग करके मेरे कंपाउंड में और मस्जिद में घुसाया। तो गैदरिंग उनके ऊपर लागू होता है, मेरे पर लागू नहीं होता है। पर भीड़ को, जो पब्लिक भीड़, जो कैमरे पर जो फुटेज है, वो फुटेज के, अगर फुटेज में दिखाने जाऊँ आपको, तो फुटेज के हिसाब से पब्लिक ऑलरेडी वहाँ जमा हो चुकी थी रैली के साथ। उस भीड़ को अंदर लाने का काम पुलिस ने किया। इसी जगह को क्यों चुना गया, जो कि आप वहाँ पे अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आपकी इसी बिल्डिंग को क्यों चुना गया? देखिए ऐसा है कि ये बिल्डिंग को 2 साल से 3 साल से जो ना, ये हमारे जो यहाँ के पालक मंत्री है लोधा जी जो है ना, उस मस्जिद को कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये मस्जिद इल्लीगल है, ये मस्जिद गलत जगह बनी हुई है, या हिंदुओं की जगहों में बनी हुई है। ऐसा नहीं है,
इस मस्जिद को प्रॉपर जो है मस्जिद को परचेज़ किया हुआ है, इसका 7/12 है, इसका प्रॉपर्टी कार्ड है, और बनने के बाद इस मस्जिद का प्लान पुटअप किया हुआ है और उसके बाद इस मस्जिद को वफ़ कर दिया है। तो मैं समझता हूँ पूरी मुंबई में कुछ ही मस्जिद ऐसी है जो वफ़ की मस्जिद जो होती है उसमें एक मस्जिद ये है। और लोधा जी को समझना ये चाहिए कि लोधा जी है पालक मंत्री है, इस सरकार के मंत्री है, तो पूरी सरकार के मंत्री पूरे महाराष्ट्र उनकी मतलब जनता है। तो ये मुझे लगता है कि इससे मालूम है कि 8-10 लोग जो यहाँ पे है वो उन्हीं के पालक मंत्री है और उन्हीं के साथ में उनका समझौता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी इंसान जब तक इलेक्शन लड़ता है तो पार्टी का होता है, जीतने के बाद वो आम का होता है। तो मेरा भी पालक मंत्री है वो, उनका भी पालक मंत्री है। मैंने डीसीपी साहब को फ़ोन किया था, मैंने बोला कि आपने मुझे थैंक्स, और आपने मुझे कहा कि आप जमील भाई आप कुछ भी करो, यहाँ के लोगों को संभालो, और मैंने बोला आप डीजे बंद कर दो, तो आप बोला डीजे बंद होना मुश्किल है, आप यहाँ के लोगों को संभाल लो और मैं आप यहाँ संभालो मैं वहाँ संभालता हूँ, और उसके बाद आप तो मुझे इनाम देना चाहिए, इनाम के बदले में आप मुझे केस दे दिए। तो उन्होंने कहा कि जमील भाई ऐसा है कि गैदरिंग वहाँ पे पब्लिक जमा कैसा हुई, मतलब आपने जमा किया उसको। मेरे पास मैंने मोबाइल में बोला उनको कि पब्लिक जो है पूरी तरह से पुलिस नाकाम रही है, और एक बहुत बड़ा हादसा जो सुबह मतलब कई बच्चे बूढ़े हिंदू बच्चियाँ लड़कियाँ बुजुर्ग जो लोग और यहाँ के जो नौजवान लड़के आपस में लड़ते मरते, उस हादसे को मैंने रोका हूँ, और उसका जो अल्लाह देगा उसका जो असर जो है अल्लाह देगा इंशाल्लाह। मेरे को अगला कदम क्या होगा अभी आपका? देखिए ऐसा है कि उन्होंने इनाम के बदले में केस दिया है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, अंजाम जो भी होगा उसका, मगर लास्ट दम तक जो है उसके लिए लड़ाई होगी।